वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मुनस्सब फातिमा नकवी। विजुअल आर्टिस्ट हैं, कराची यूनिवर्सिटी में विजुअल स्टडीज़ की लेक्चरर भी हैं, ट्रैवलर भी हैं और फोटोग्राफर भी हैं। इसके अलावा भी और बहुत कुछ करती हैं। इनसे मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुनस्सा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। अच्छा थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप इतने सारे काम कर रही होती हैं, इसके विजुअल आर्टिस्ट भी हैं, पढ़ा भी रही हैं, लेक्चरर भी हैं। सो कैसे ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ विजुअल आर्टिस्ट बनने का? देखिए ये सवाल मतलब असल में ये है कि कोई इरादे से मैं कभी विजुअल आर्ट्स की तरफ नहीं आई। आई थिंक इट वाज इनबॉर्न, इट वाज इनसाइड मी हमेशा से। अच्छा जी मैंने एक फ़ाइन आर्ट्स को एकेडमिकली चूज़ किया, उसके बाद व्हेन आई स्टेप्ड इनटू इट तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं अपने आप को किसी एक मीडियम में लिमिट नहीं कर सकती। तो आगे ज़ाहिर है कि फिर मैं थिएटर, फोटोग्राफी और जितने मीडियम्स में एक्सप्लोर कर सकती थी। और अभी भी मैंने कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया है। अगर कोई नया मीडियम मेरे सामने आता है और मुझे लगता है कि मैं इसमें बेहतर एक्सप्रेस कर सकती हूँ तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। अच्छा, लाइक यू की लाइक टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स और नए तजुर्बात आप करती हैं? हाँ, यू कैन से दैट। एक्सपेरिमेंट भी मैं कोई इरादतन नहीं करती। जिस वक्त मुझे लगता है कि ये वाला एक्सप्रेशन या ये वाला आइडिया किसी इस मीडियम में अच्छा लगेगा तो फिर मैं उस तरफ चली जाती हूँ। अच्छा। हर आइडिया पेंटिंग में मैं नहीं करूँगी, हर आइडिया मैं थिएटर में नहीं करूँगी, लेकिन कोई आइडिया ऐसा हो सकता है जो मुझे स्पेसिफिकली ये कहे कि नहीं इसकी पेंटिंग नहीं, इसकी फ़ोटोग्राफी कर लो, इसकी फ़ोटोग्राफी नहीं, इसके लिए आपको स्टेज पे थिएटर प्ले कर देना चाहिए। तो दैट इज़ द मेन रीज़न दैट आई कीप शिफ्टिंग टू न्यू मीडियम। एक चीज़ मैं आपके इंट्रोडक्शन में बताना भूल गई कि ये थिएटर भी करती हैं। थिएटर में एज थिएटर आर्टिस्ट या एज डायरेक्टर? मोस्टली अभी तक ज़्यादा जो मैंने किया है वो ऑन स्टेज किया है, बट व्हेन आई वाज स्टडीइंग तो उस वक्त हम लोगों ने, मैं लिखती भी थी, डायरेक्ट भी करती थी। तो या लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा एक्टिंग की तरफ आया कि एक्ट करने में? दोनों तरफ ही है। ऑन स्टेज जब जब मौका मिला और जब अच्छी चीज़ें सामने आई तो मैंने कर ली। और डायरेक्शन भी, क्योंकि मैं टेलीविज़न के लिए भी पहले कर चुकी हूँ 4 साल तक, एक प्राइवेट चैनल के लिए। अच्छा। तो कोई हर्ज नहीं है लिखने में और डायरेक्ट करने में भी। वो एक अपना उसके अंदर एक स्किल है, एक अपना मज़ा है उसका। अच्छा, आप ट्रैवलिंग का भी आपको शौक़ है? जी ठीक है। और उसमें ये है कि आपने बताया कि आप फोटोग्राफी भी करती हैं व्हेन यू ट्रैवल, सो वो विजुअल आर्ट से ही ऑब्वियसली लिंक होता है, बट दैट इज़ योर पैशन, नॉट एज अ प्रोफेशन। आप उसको नहीं? या थिएटर एंड ट्रैवलिंग आई टेक एज माई पैशन। इट्स फॉर माई ओन सेल्फ, क्योंकि पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो आप उससे बहुत ज़्यादा अर्न करना इतना आसान नहीं है। ट्रैवल भी अगर आप कर रहे हैं तो आप इसको कोई अब तो डेवलप हो रहा है, टूरिज़्म का काफ़ी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, बट आई डू इट फॉर माई सेल्फ। उसका जो फोटोग्राफी मैं करती हूँ कभी कभी एग्जीबिशंस में, या रिसेंटली एक इंटरनेशनल मैगजीन में मेरी कुछ पिक्चर्स शाया हुई थी। तो उसका कोई ख़ास कमर्शियल पर्पस तो नहीं निकलता, लेकिन आई डू इट फॉर माई सेल्फ। इसके फोटोग्राफी जो है वो आपको शौकिया तौर पे कर रही होती हैं? जी। पढ़ाना कब से शुरू किया कराची यूनिवर्सिटी में? कब से आप पढ़ा रही हैं? मैंने पढ़ाना शुरू किया 2015 में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर, और 2016 में मैंने कराची यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। जब से फिर यहीं पर ही आप? जब से मैं यहीं हूँ। आई गो एज ए विजिटिंग फैकल्टी। अच्छा। बाय चॉइस, क्योंकि फिर उसके अलावा जो टाइम होता है तो जब मैं बाकी काम करती हूँ ज़ाहिर है कि उनको भी टाइम देना होता है। तो मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में परमानेंटली जाके फंस जाऊंगी तो मैं बाकी काम नहीं कर सकूंगी। हाँ। तो लेकिन पढ़ाना एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। उसके लिए एक अलग तरह का टेम्परामेंट चाहिए होता है, और उसमें भी एक शौक़ की बहुत बात होती है। और आप अगर विजिटिंग फैकल्टी में, इसका मतलब है कि आप प्रोफेशनली उसको इतना काम नहीं कर रही होती कि इस तरह से नहीं कि आप अर्निंग के लिए उसको ज़्यादा वो कर रही हैं। तो शौक़ है पढ़ाने का या लोगों को सिखाने का, या जो कुछ आपको आता है वो आप चाहती हैं कि और लोग भी वो सीखें? जी, असल में मेरी जो फैमिली है, मेरे अम्मा अब्बा दोनों प्रोफेसर्स रहे हैं। अब्बा फिज़िक्स के रिटायर्ड प्रोफेसर और अम्मी माइक्रोबायोलॉजी की। तो वो भी फैमिली के अंदर ही था। और आई यूज़ टू रन कि भाई मुझे नहीं पढ़ाना होगा, मैं कभी नहीं पढ़ाऊँगी। लेकिन जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो आई एन्जॉयड इट। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो जो चीज़ें आप खुद पढ़ चुके हैं वो आपके सामने आती हैं, फिर जो स्टूडेंट्स आपके सामने होते हैं वो आपको काफ़ी कुछ सिखा रहे होते हैं। तो इट्स फन। ऐसा नहीं है कि मैं उसको सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ। पैसे तो कुछ भी नहीं होते मतलब टीचिंग के अंदर पाकिस्तान में कितने पैसे। बिल्कुल। लेकिन या ठीक है। तो अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा बताइएगा सरीर फिल्म्स वो क्या है, उसके बारे में बताइए, और कैसे स्टार्ट करना हुआ आपका इसका? सरीर फिल्म्स मैंने स्टार्ट किया था 2015 में। बेसिकली इट्स क्रिएटिव प्रोडक्शन हाउस। वी राइट कॉन्सेप्ट्स और हम शूट करते हैं,
ڈاکیومنٹریز, کمرشلز, اس کے علاوہ تھیٹر کا بھی کبھی موقع مل جائے تو وہ بھی ہم اسی کے برانڈ نیم کے اندر کر دیتے ہیں. یہ بیسکلی میں نے اسٹارٹ کیا تھا وین آئی لیفٹ اے پرائیویٹ چینل ویئر آئی واز ورکنگ ایز اے پروڈیوسر. 4 سال تک میں نے کام کیا وہاں پہ. پھر مجھے لگا کہ اب یہ کریٹو مجھے جو ہے نا ایک لمیٹیشن فیس کرنے کو مل رہی ہے, اینڈ آئی واز ناٹ گوئنگ اینی ویئر. بس ایک ہوتا ہے نا کہ اب یہ لمٹ ہو گئی, اب اس کے بعد آگے کہاں جائیں گے. تو دین آئی ریزائنڈ 2015 میں اینڈ آئی اسٹارٹڈ سریر فلمس. اچھا, پھر آپ نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا. تو ہاؤ از اٹ گوئنگ ابھی تک؟ کس طرح کا کام آپ نے کیا ہے زیادہ اور کیسے جا رہا ہے؟ اچھا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی اپنی چیز ہوتی ہے تو آپ کلائنٹ کی سنتے ضرور ہیں, لیکن جو لمیٹیشنز آپ کو کہیں جاب کر کے یا کسی اس کے انڈر ہوتی ہیں تو اس سے تھوڑی سی لبرٹی آپ کو زیادہ مل جاتی ہے, ایکسپیریمنٹس کے چانسز ذرا زیادہ مل جاتے ہیں. سریر فلمز از گوئنگ گڈ اینڈ لیکن رسپانسبلٹی زیادہ آ جاتی ہے, بیکاز آپ جب کہیں پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو اوبیسلی آپ کام تو کر رہے ہوتے ہیں اپنا, لیکن آپ کے اوپر جو ایکسپینڈیچرز اور ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کے اوپر نہیں ہوتی ہیں. وہ ڈیفینیٹلی نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن وین یو آر رننگ یور اون بزنس تو پھر ہر چیز کی رسپانسبلٹی آپ کے اپنے اوپر آ جاتی ہے. جی ایسا ہی ہے. وین یو آر این انٹرپرینور اور آپ بالکل زیرو سے اسکریچ سے کوئی چیز شروع کر رہے ہوں تو دیر از اے لاٹ ٹو ہینڈل. آپ کو کبھی کبھی بہت سارے رسک خود لینے پڑتے ہیں, آپ کو خود انیشیٹ کرنا پڑتا ہے. پھر آپ کو جو موٹیویشن ہوتا ہے نا, وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ موٹیویشن نیچے جاتا ہے, کیونکہ یو آر اے اسمال اسٹارٹ اپ, آپ کوئی بہت بڑا کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, تو آپ کو فائنینشیل کرنچز بھی ملتے ہیں بیچ میں. فرض کریں کسی کلائنٹ کے پاس آپ کے پیسے پھنس جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو ڈیل ود اے لاٹ آف تھنگس, بٹ اٹ از دا پرائز ٹو پے, اور وہ پھر آپ کو پے آف کرتا ہے. وہ اوبیسلی بزنس میں تو ایسا ہوتا ہی ہے, اور کوئی بھی بزنس ایسا نہیں ہوتا جو کہ شروع سے ہی ایک دم سے جو ہے وہ سکسیزفل ہو جائے. اس میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے, بہت آپ کو اپنا ہارٹ اینڈ سول جو ہے وہ دینا پڑتا ہے کسی بھی بزنس کو چلانے کے لیے. منزہ آپ سے ابھی اور بات چیت رہے گی, ٹریولنگ کے حوالے سے ابھی میں آپ سے بات کروں گی, لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے یہاں پہ, اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں.